Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. Odisha observed a Bandh today, a day after the 20-year-old woman from Balasore died after an attempt to self-immolate. Massive protests were led by the BJD and the Congress supporters attempting to corner the Odisha government. Meanwhile, fresh details, according to Internal Complaint Committee of Odisha's Fakir Mohan College, have revealed that they had recommended the removal of the professor Sameer Ranjan Sahu. The committee also revealed that the accused mentally abused the victim. However, no action has been taken by the college authorities. The panel also advised the professor to modify his methods. Although evidence of mental harassment was found, there was no evidence of sexual harassment that was indicated. Now, a UFC fact-finding committee will file a detailed report on the incident. Meanwhile, politics on this issue has already begun. Rahul Gandhi has spoken to the father of the victim and assured full justice to him. Let's start our conversation, but before that, NewsX has exclusively spoken to the father of the victim. Let's listen into what he had to say. हम आज उसी गांव में हैं जिस गांव की लड़की ने बहुत उम्मीद लगाकर एफएम कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था। 12 तारीख दोपहर में जब उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल डालकर सुसाइड के अटेम्प्ट लिया, उसके बाद 3 दिन के जीवन और मौत के संघर्ष में हार गई। और उसी गांव में हैं, उसी गांव की आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनके गांव की, ये आपको दिख रहा होगा, ये उनके गांव की सड़क है और ये उनकी घर है। ये घर की लड़की जब बाहर निकली तब बहुत सारे उम्मीद लेकर एफएम जो ऑटोनोमस कॉलेज है वहाँ एडमिशन ली। उसके बाद तमाम जो उनके करियर है, करियर कैसे शुरू हो सके और वहाँ से कैसे अच्छा छात्र से एक टीचर बन सके, उसी में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो करियर है, जो एफएम कॉलेज है वहाँ से शुरू करने के बाद जब ये इंसिडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं जो छात्रा की जो कंप्लेन है, कंप्लेन में साफ ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जो एचओडी हैं समीर कुमार साहू, उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए बहुत जो 30 तारीख को एक कंप्लेन दी हुई थी। तो तमाम बारे में प्रिंसिपल और जो एचओडी हैं उनके साथ बातचीत लगभग होने के बाद उन्होंने एक सुसाइड अटेम्प्ट लिया और कहीं ना कहीं अपने आप पर पेट्रोल डालकर जब आग लगा देती हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार अब शोक में डूबा हुआ है। उनके पास उनके बेटी नहीं है, उनके भाई के पास अपने बहन को बताने के लिए, बहन के साथ बातचीत करने के लिए उनकी बहन अभी नहीं है और जो उनके पिताश्री हैं वो टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके पिताश्री जो उम्मीद लगाए थे कि ये मेरे जो बेटी हैं वो कैसे पढ़ लिख के एक अच्छा जिंदगी जी सके, एक अच्छा टीचर बन सके, लेकिन वो भी टूट चुके हैं। वो भी उनके पास में भी ज़्यादातर बातचीत करने की के लिए कुछ शब्द नहीं है और बयां नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि वो भी अब उनके बेटी के जाने के बाद टूट चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो लड़की थी कैसी थी, क्या बोल रही थी और क्या उम्मीद लगा रही थी और क्या सपना था वाकई। क्या बोलना चाहेंगे सर? आपके जो लड़की थी अब तो नहीं रही, अब चली गई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? सूरज जैसे निकलता था आज भी ऐसे निकलता है, लेकिन मेरे बेटी जब गया और राहुल नहीं आया। सब लोग है, सब ठीक ठाक है, सिर्फ मेरे बेटी नहीं है। और गया कॉलेज में, बड़ा कॉलेज में पढ़ाने के लिए पढ़ भेजा था, बॉडी होके आ गया मेरे पास। और क्या बताए, यही लगता है। क्या सपना था? क्या बोल रही थी आपको कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसे बनना है? क्या बोल रही थी एक्चुअली? इनका सपना था जो यूजीसी नेट करेंगे, अभी इंटरमीडिएट बीएड कर रहा था, बाद में एमएड करेंगे। मुझे बोल रहा था पापा मैं बीएड के बाद मैं
रीजनल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन में पढ़ूंगा, RIE बेबेसर में। इधर बहुत कड़क एंट्रेंस। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या कुछ तमाम बातचीत हुआ था? किसके बारे में? देखिए, कहीं न कहीं जब एक छात्रा बाहर जाती हैं, आपकी बेटी जब बाहर गई, बहुत सारी उम्मीद लगा के गई होंगी कि मुझे ऐसा बनना है, इसे तरह बनना है। तो क्या आप उम्मीद लगाए थे कि मेरे बेटी को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसा देखना चाहता हूँ? हाँ, मेरे बेटी को इस समाज में प्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ। सब बाप का, सब पिता माता का वही चिंता है, वही सपना था, जो मेरा बेटा, मेरा बेटी जिंदगी में कुछ बने। इस सोच के लिए इतना बड़ा कॉलेज में मैंने इनको एडमिशन किया था। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत का ज़रूरत है। पहले से इंटरमीडिएट में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाद में इसमें एडमिशन मिलता है। तो वही किया और मेरा सपने में वो खड़ी उतरा। लेकिन इनके लिए मेरा इंडिपेंडेंस था, जो वो इसका जो चाहे वो बन सकते हैं। मेरा सर्व से कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। कोई मुझे बोलता था पहले, ये इसका सोच था एक अच्छा आदमी बनो, पहले एक अच्छा आदमी बनो। इसका पहला सपना यही था। बाद में UGC करना चाहता था, नेट करना चाहता, नेट क्वालिफाई करना चाहता था और PhD करना चाहता था। ऐसे ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइन में जाना चाहता था।